जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त को आपका M1 R5 का एग्ज़ाम हो चुका है सभी बच्चों का। तो हमारे पास आज बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं बच्चों ने जिनका आज एग्ज़ाम हुआ है M1 R5 का। तो अगर आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है M1 R5 का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। और जो क्वेश्चन मैंने आपको अब से पहले बताए हैं वीडियो में एनालिसिस के बाद, उस वो जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नेलेट का ऑफिशियल सिलेबस और लिब्रो ऑफिस पास होने के लिए काफ़ी रहेगा। जो बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाए हैं M1 R5 वाले, तो वो सिर्फ लिब्रो ऑफिस पढ़ के चले जाएँ। कम से कम ज़्यादा नहीं मैं बता रहा, कम से कम 50 क्वेश्चन सिर्फ लिब्रो ऑफिस से आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, जो लिब्रो ऑफिस से कनेक्शन रखते होंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स वाले चैप्टर से हैं और बाकी आपके प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं सेम टू सेम ऑप्शन के साथ। तो इतना आप कर लो, आपका काम बन जाएगा, 2 दिन में ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज 6 अगस्त को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले आप देखिए बच्चों ने क्या बताया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन M1 R5 में मैचिंग में दे रहा है, जैसे शॉर्टकट की पूछ रहा है तो मैचिंग में पूछ रहा है कि बताओ इसको मिलाओ कहाँ पे कहाँ मिलेगा ये। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया कि सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट से क्वेश्चन थे, फाइल एक्सटेंशन से क्वेश्चन थे, कैल्क फार्मूला से क्वेश्चन थे, मेनू से क्वेश्चन थे लिब्रो ऑफिस की। ठीक है, मैचिंग के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे, शॉर्टकट की से क्वेश्चन थे, लिब्रो ऑफिस बेस्ड क्वेश्चन थे, टेक्स्ट बॉक्स इन विच मेनू कौन से मेनू में होता है ये क्वेश्चन था, RTGS से मैक्सिमम कितने पे कर सकते हैं ये था, वायरस से और इंक्रीज टेक्स्ट ऑटो करेक्ट की शॉर्टकट की। ठीक है, आज 6 अगस्त में और बच्चों ने जो बताया पहले आप उसको देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक बच्चे ने जिनका नाम है अंशु, इन्होंने क्वेश्चन भेजे, हालांकि PDF में निखिल लिखा हुआ है। एक PDF भेजी है इन्होंने क्वेश्चन की बना के, जो आज पूछे गए हैं, 6 पेज की PDF है। निखिल इनका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, वैसे नाम व्हाट्सएप पे है अंशु। दिस इज़ द क्वेश्चन आस्क्ड टुडे ऑन 6 अगस्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 अगस्त में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन लेवल बहुत इजी था, आप देख सकते हैं M1 R5 में जो बच्चे एग्जाम दे के आ रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है जैसा पेपर आ रहा है, पेपर को देखने के बाद, कि आपके कम से कम 85 नंबर M1 R5 में बनने चाहिए, 85 नंबर आपके लगभग आने चाहिए, 80 प्लस तो होने चाहिए। ईजी थे, अराउंड 85 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस MCQ से मैच करते थे, जो प्रीवियस ईयर से और आपके लिब्रोस वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि 100% जेन्युइन क्वेश्चन है। इन्होंने जो एडमिट कार्ड पे अपने क्वेश्चन लिख लिए होंगे एग्जाम के टाइम पे, तो जैसा ये बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर M1 R5 का एग्जाम बढ़िया था, कैल्क से, राइटर से, इम्प्रेस से क्वेश्चन आए थे। मैंने कहा था लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की तो डेली आ रही है, डेली, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं जिसमें सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की ना पूछी जा रही हो। बहुत से बच्चे कहते हैं कि रोजाना क्या इसी की शॉर्टकट की आ रही है, तो 100% की गारंटी ले रहा हूँ कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट से डेली की डेली शॉर्टकट की क्वेश्चन बन रहे हैं। URL की फुल फॉर्म, NEFT की फुल फॉर्म, और URL क्या है, इम्प्रेस का न्यूनतम जूम परसेंट। ठीक है, क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा आपको लिखे हुए हैं। बहुत से क्वेश्चन फंसे हैं सर, लगभग 25 क्वेश्चन। फॉर्मूला की शॉर्टकट की सिंबल, फॉर्मूला की शुरुआत किस सिंबल से होती है, इक्वल से होती है, आप सभी जानते हैं, बताया हुआ है। कैल्क रो की संख्या कितनी होती है, कैल्क में जो रो होती है 10,48,576 रो होती है, 1024 कॉलम होती है। प्रिंट की शॉर्टकट की Ctrl P, स्पेलिंग की जो होती है F7 होती है। ठीक है, प्रिंट की Ctrl P होती है। देखिए इन्होंने बताया सर लैन का फुल फॉर्म आया था, लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का फुल फॉर्म। और शॉर्टकट की जो थी वो मैचिंग में है, शॉर्टकट की मैचिंग में है। व्हाट्सअप ग्रुप में कितने लोग ऐड हो सकते हैं, तो 1024 लोग ऐड हो सकते हैं। ये PDF का स्क्रीनशॉट लिया है जो बच्चे ने भेजा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन जो लिखे हैं वो देख लीजिए, जिनका भी एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लास होने वाली है। आज का एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल था, और एग्ज़ाम डेली ही जो आपके हो रहे हैं M1 R5 के या किसी भी मॉड्यूल की मैं बात करूं, M3 को छोड़ के सब पेपर ईजी आ रहे हैं, कोई हार्ड पेपर नहीं आ रहा। जिस बच्चे ने 1 महीना भी कंटिन्यू पढ़ाई की होगी, मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपका B ग्रेड कम से कम बन जाएगा, और B ग्रेड बहुत ही अच्छा ग्रेड होता है वो लेवल में, किसी भी मॉड्यूल की अगर मैं बात करता हूँ तो। ठीक है, तो देखिए हमारी वीडियो से बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, हमें सिर्फ यही चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमारी वीडियो से फंस जाएं। इससे अच्छी या इससे बढ़िया बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी आपने जो पढ़ाई की है अभी तक, उस पढ़ाई को आप, उस पढ़ाई पे विश्वास करके जाइए, एग्ज़ाम में आपका अच्छे नंबर आएंगे अपने आपके, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। 6 अगस्त को पूछे गए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमें भेजे हैं राज जायसवाल ने, अंशु ने, इल्मा ने भी क्वेश्चन भेजे हैं। ठीक है, बाकी जो बच्चे क्वेश्चन भेज रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की, जो कि डेली हर शिफ्ट में पूछी जा रही है। Ctrl+Shift+B होती है सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की, याद रखिएगा। और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+P। दोनों की दोनों शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एक जरूर आएगी, ये याद रखिएगा। अब पूछ लेता है कि सुपर स्क्रिप्ट करता क्या है। जो सुपर स्क्रिप्ट होता है ना, जैसे स्क्वायर लगाते हो दो के ऊपर आप, ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, और जो आप वो लिखते हो O2H,
ये तो ये होता है आपका सबस्क्रिप्ट। तो इस तरीके से जो ऊपर लगता है वो सुपर होता है यानी सबस्क्रिप्ट स्क्वायर की तरह, और जो नीचे लगता है वो सबस्क्रिप्ट होता है। ये काम होता है सुपर स्क्रिप्ट का और सबस्क्रिप्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कई बार आपको बताई है मैंने ये फुल फॉर्म कि यूआरएल का फुल फॉर्म पूछ सकता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा। इम्प्रेस का मिनिमम जूम परसेंट की अगर बात करूं, मैंने आपको कल वाली वीडियो में जो 5 अगस्त का एनालिसिस वीडियो बनाया है उसको अगर आप देख के गए होंगे तो मैं वादा करता हूं आपसे कि कम से कम 10 से प्लस क्वेश्चन आपको उस वीडियो से मिल गए होंगे, 10 प्लस क्वेश्चन, जो कल वीडियो बनाई थी 5 अगस्त के एनालिसिस की, ठीक है। तो इम्प्रेस की मिनिमम जूम परसेंट की बात कर रहा है वो 5% होता है, और मैक्सिमम की अगर बात करेंगे तो 3000% होता है इम्प्रेस में, ठीक है। अगर बात करूँ मैं राइटर की, राइटर में मिनिमम 20% होता है, मैक्सिमम 600% होता है। अगर बात करूँ कैल्क की तो मिनिमम 20% होता है, मैक्सिमम 400% होता है कैल्क में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। राइटर का जो फाइल एक्सटेंशन है .odt होता है राइटर का, .ods, और इम्प्रेस का .odp होता है, ठीक है। मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ की अगर बात करूँ तो मिनिमम होता है वैसे तो 6, और मैक्सिमम कितना होता है 96 होता है, लेकिन ड्रॉप डाउन मीनू में होता है ये। अगर वैसे आप करो तो मिनिमम 2 कर सकते हो और मैक्सिमम 999.9 कर सकते हो। क्वेश्चन आया था आज। फॉर्मूला किस सिंबल से या किस साइन से शुरू होता है, तो इक्वल से शुरू होता है फॉर्मूला आपका। आपने क्वेश्चन बिल्कुल राइट किया होगा अगर आपके एग्जाम में आज आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्क और रो की संख्या बताइए। कैल्क और रो कितने होते हैं ये पूछा गया है। तो कैल्क और रो, तो देखिए कैल्क पूछा गया था, वैसे तो रो मैंने यहाँ पर रो पूछा गया था, मैंने यहाँ पे कॉलम भी लिख दिए हैं। तो जो रो होती हैं वो 10,48,576 होती हैं, और 1024 आपकी कॉलम होती है, ठीक है। क्या होती हैं, कॉलम होती है। पहली सेल का एड्रेस A1 होता है, पहली सेल यानी रो और कॉलम को मिला के, रो और कॉलम को मिला के सेल बनती है, ये बीच वाला एरिया सेल कहलाता है, और इसका जो एड्रेस होता है वो A1 होता है। पहली सेल का एड्रेस A1 होता है, ठीक है। पहली सेल का एड्रेस क्या होता है, A1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट की शॉर्टकट की पूछी थी। प्रिंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P, और प्रिंट प्रीव्यू की होती है Ctrl+Shift+P, सॉरी Ctrl+Shift+O होती है। प्रिंट की शॉर्टकट की Ctrl+P होती है, और प्रिंट प्रीव्यू की होती है Ctrl+Shift+O। दोनों के दोनों ऑप्शन आपको फाइल मेनू में देखने को मिल जाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर की किस मेनू में प्रिंट प्रीव्यू का या प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, तो फाइल मेनू में देखने को मिलता है। स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की पूछी है, F7 होती है। स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की दोस्तों F7 होती है। अगर यहीं पे पूछ लेगा कि स्पेलिंग चेकिंग का ऑप्शन किस मेनू में होता है लिब्रे ऑफिस राइटर की, तो टूल्स मेनू में राइट आंसर हो जाएगा, टूल्स मेनू में होता है। अगर पूछेगा कि बताइए थिसारस की शॉर्टकट की क्या होती है, तो Ctrl+F7 होती है। अगर पूछेगा ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, तो वहाँ पे आपको Shift+F7 लगाना है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके टूल्स मेनू में देखने को मिलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपने लिख भी लिया होगा। लैन का फुल फॉर्म पूछा गया है। 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं कंप्यूटर में, जिसका पहला होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका जो एरिया होता है वो कम होता है कनेक्टिंग का। उसके बाद होता है आपका मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है लैन से। और उसके बाद आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, इसका सबसे बड़ा होता है। देशों महाद्वीपों में काम करता है, बड़ा नेटवर्क होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क उसकी फुल फॉर्म होती है। एक होता है पैन, उसका होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसका ब्लूटूथ एग्जाम्पल है। और एक होता है आपका पैन बैंक में परमानेंट अकाउंट नंबर, जो 10 अंकों का होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्सअप ग्रुप में कितने मेंबर ऐड हो सकते हैं, कितने लोग ऐड हो सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में, ये क्वेश्चन आया था। तो व्हाट्सअप ग्रुप में आप ऐड कर सकते हैं 1024, कितने 1024 लोगों को आप ऐड कर सकते हैं। और क्वेश्चन आ सकता है कि टेलीग्राम ग्रुप में कितने लोग ऐड हो सकते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप 20,000 लोगों को ऐड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में कितने लोग ऐड हो सकते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप 20,000 लोग ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम में 20,000 नहीं, 2 लाख, ठीक है। 2 लाख मेंबर ऐड हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, 20,000 नहीं। व्हाट्सअप की अगर बात पूछेगा तो 1024, और टेलीग्राम में 2 लाख मेंबर ऐड हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, ये याद रखिएगा, 20,000 नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ मास्टर स्लाइड इज अवेलेबल इन विच मेनू। कह रहा है यहाँ पे कि जो फंक्शन होता है किसका, स्लाइड मेनू का, ये किस मेनू में होता है, तो ये आपका मिल जाता है आपको स्लाइड मेनू में। मास्टर स्लाइड का ऑप्शन आपको स्लाइड मेनू में देखने को मिलता है, ठीक है। विच व्यू इज़ नॉट अवेलेबल इन व्यू मेनू, व्यू मेनू में कौन सा अवेलेबल नहीं है, तो शॉर्टर व्यू इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये आपके ऑप्शन में भी था, बच्चे ने भेजा था ऑप्शन के साथ जो PDF भेजी है उसमें ये क्वेश्चन है। मिनिमम फ़ॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ पूछा है, तो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ मैंने आपको बताया था 6 होता है, और मैक्सिमम की अगर बात करेगा तो 96 होता है ड्रॉप डाउन मेनू में। सबसे ऊपर कौन सा बार होता है, तो सबसे ऊपर टाइटल बार होता है। सबसे ऊपर कौन सा बार होता है, टाइटल बार होता है, और नीचे आपको स्टेटस बार होता है। सबसे नीचे क्या शो नहीं करता, तो कंप्यूटर का नाम सबसे नीचे शो नहीं करता है। शॉर्टकट की हाइपरलिंक की पूछी है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल के होती है। अलाइनमेंट ऑफ राइट Ctrl+R होती है। सेव एज की Ctrl+Shift+S होती है। पेस्ट स्पेशल की क्या होती है, Ctrl+Shift+V होती है। पूछ सकता है आपसे कि बताइए पेस्ट स्पेशल
स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी हो जाएगी, ठीक है। और सेव एज की आप सभी जानते हैं कंट्रोल शिफ्ट एस, और सेव की पूछेगा तो कंट्रोल एस हो जाती है। शॉर्टकट किससे क्वेश्चन आएंगे, अंडो की होती है कंट्रोल जेड, रेडो की होती है कंट्रोल वाई, एडिट की होती है उसकी अंडरलाइन की होती है कंट्रोल यू, और अगर बात पूछेगा कि बताइए पेस्ट की कंट्रोल वी और कट की कंट्रोल एक्स होती है। कमेंट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस सी, इंसर्ट मेनू में मिलता है ऑप्शन कमेंट का, और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओल्ट प्लस वी हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी तो वो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की यहाँ, लेकिन पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की पूछी है, तो जो नेरेट का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है उसमें यही शॉर्टकट की दी गई है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओल्ट प्लस वी, तो यही नेरेट ने इसको सही माना है। नेक्स्ट है मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज इन ड्रॉप डाउन मीनू, मैक्सिमम की बात कर रहा है ड्रॉप डाउन मीनू में, मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज इन ड्रॉप डाउन मीनू, तो ड्रॉप डाउन मीनू में होता है आपका 96, कितना होता है 96 होता है, लेकिन अगर आप वैसे कीबोर्ड से टाइप करोगे तो 999.9 हो जाएगा। सीपीयू रैम की फुल फॉर्म, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी आपको याद रखना है। और WORM की पूछी गई है आज, राइट वंस रीड मैनी होती है, ठीक है। रोम की पूछ सकता है, रैंडम उस रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी रोम की। मैक पूछा है कि मैक जो होता है कितने डिजिट का होता है ये, तो यानी 48 बिट्स का होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद आता है IPv6, ये 128 बिट का होता है, और IPv4 32 बिट का होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका विच सोशल नेटवर्किंग इज बिजनेस एंड मार्केटिंग ओरिएंटेड, तो लिंक्डइन था ऑप्शन में, लिंक्डइन था, व्हाट्सअप था, टेलीग्राम था, तो वहाँ पे लिंक्डइन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पे आप जो भी सर्च कर सकते हैं, रोजगार भी मिलता है आपके, और सोशल नेटवर्किंग साइट में भी आता है लिंक्डइन, ठीक है। ट्विटर मैसेज आर कॉल्ड, ट्विटर पे जो मैसेज होते हैं उसको ट्वीट के नाम से कहते हैं, कि ट्वीट क्या कहते हैं, ट्विटर पर मैसेज को ट्वीट कहते हैं, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस, इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर ये पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे आंसर लगाना है। आपका व्हाट्सअप हो जाएगा, टेलीग्राम हो जाएगा, और फेसबुक मैसेंजर हो जाएगा, ये आपके इंस्टेंट मैसेजिंग के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। टेलीग्राम ग्रुप में कितने लोग जुड़ सकते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में आपके 2 लाख लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। कितने लोग, 2 लाख लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। विच इज़ मोस्ट कॉमन ई कॉमर्स, तो बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा राइट आंसर, B2B ऑप्शन में था, ये भेजा था। UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। AEPS का आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। और आपका अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा USSD का होता है। और ATM का ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ये भी आपको याद रखना है कि ATM की फुल फॉर्म पूछ सकता है। ATM का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। और USSD का अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए *99# का यूज़ किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी, और AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। VR का मतलब क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी होता है VI का फुल फॉर्म। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, जानकारी को छिपाने या कोड करने की प्रक्रिया है, ताकि केवल वह व्यक्ति पढ़ सके जिसके लिए संदेश भेजा गया है, क्रिप्टो करेंसी कहलाता है, ठीक है। एजुकेशन फील्ड में व्हाट इज़ स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट को कैल कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं, राइटर, और प्रेजेंटेशन को इम्प्रेस यानी पावर पॉइंट। वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक कहते हैं, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिखा है, पूछ सकता है। कैल्क में कुल कितने चार्ट होते हैं, तो 9 चार्ट कैल्क में आप लगाएंगे, राइट आंसर। इन लिब्रो ऑफिस यू कैन ऐड, लिब्रो ऑफिस में क्या ऐड कर सकते हैं, मूवी, साउंड, ऑडियो, वीडियो आप कर सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव अगर उसमें था। हाउ टू रिमूव ट्रांजेक्शन, तो नन ट्रांजेक्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर जो ऑप्शन में था। प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो प्रिंट प्रीव्यू का फाइल मेनू में होता है, कंट्रोल शिफ्ट और शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र पूछेगा, तो इसमें आपको लगाना है मोजैक, क्या लगाना है, मोजैक लगाना है इसमें, राइट आंसर। टिम बर्नर्स-ली इसके फाउंडर हो जाएंगे, ठीक है। 1990 में ये बना। और पहला मीनिंग पूछ रहा है कि BCC का मीनिंग क्या होता है, ईमेल में BCC यूज़ होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी शॉर्टकट, वो सॉरी ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर पूछेगा CC, तो वहाँ पे कार्बन कॉपी आपको अपना राइट आंसर लगाना है। BCC का मतलब क्या है, यानी BCC क्या है ये पूछ सकता है, यूज़ क्या है। तो अगर आपने कोई मेल मुझे भेजी है, ये और आपने वो मेल किसी और को भी भेजी है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये मेल किसी और के पास भी गई है, ठीक है। लेकिन अगर आप CC का यूज़ करते हो, सिर्फ CC कार्बन कॉपी, तो उससे का नहीं, BCC का अगर आप यूज़ करते हो तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने ईमेल किसी और को भेजे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने CC का यूज़ किया कार्बन कॉपी का, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि ये मेल किसी और के पास गई है, तो वो CC होता है, कार्बन कॉपी होता है। लेकिन BCC में मुझे पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट है, ऑन व्हाट डज AI इज़ बेस्ड ऑन, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पे बेस्ड है, तो मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग पे बेस्ड होता है। व्हाट डज क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स, तो क्या प्रोवाइड्स करता है, फास्टर इनोवेशन, और कह रहा है
फ्लेक्सिबल रिसोर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इसका राइट आंसर है। राइटर का फाइल एक्सटेंशन डॉट ओडीटी होता है, और ओडीएस का यानी इम्प्रेस का डॉट ओडीएस, इम्प्रेस का नहीं कैल्क का डॉट ओडीएस होता है, और उसका इम्प्रेस का डॉट ओडीपी होता है। कैल्क का डॉट एस, राइटर का डॉट ओडीटी होता है, ये आपको याद रखना है। नेस्कॉम फ्यूचर स्किल वाज लॉन्च 19 फरवरी 2018, 19 फरवरी 2018 को ये लॉन्च हुआ। वेब क्रोलिंग क्या है? इसमें वेब क्रोलिंग में क्या होता है? फाइंडिंग यानी खोजना, क्या खोजना? इंडेक्स वेब पेजेस, ठीक है। फाइंडिंग एंड इंडेक्सिंग वेब पेजेस का राइट आंसर हो जाएगा। पदानुक्रम। एरिया वर एरिया वेयर टाइम इज शो ऑन कंप्यूटर कोल्ड, तो इसमें हो जाएगा टास्क बार। क्या हो जाएगा? टास्क बार में शो होता है। शॉर्टकट की फॉर स्टार्ट द स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए F5 का यूज़ करते हैं, और करंट स्लाइड शो इसके लिए हम यूज़ करते हैं Shift+F5 का, ठीक है, करंट स्लाइड शो के लिए। फाइंड एंड उसका एंड करना हो अगर आपको स्लाइड शो का, तो ESC यूज़ कर सकते हो, और प्रिंट कराना हो प्रेजेंटेशन को, तो वहाँ पे आप Ctrl+P यूज़ कर सकते हैं, और सेव करना हो प्रेजेंटेशन को तो Ctrl+S यूज़ कर सकते हैं आप। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने और लिखे हैं, जैसे वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे तेज मेमोरी जो एक्सेस करती है कैश मेमोरी हो जाएगा। लाइट पेन इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, ये आप याद रखिएगा। क्लिपबोर्ड कॉपी और कट किए हुए कैरेक्टर सेव होते हैं, क्लिपबोर्ड कहलाता है। पहला सर्च इंजन आर्ची हो जाएगा, पहला वेब ब्राउजर मोज़ैक हो जाएगा। Ctrl+K हाइपर लिंक के लिए यूज़ करते हैं, Ctrl+K। फुल फॉर्म ऑफ कार्ड कंप्यूटर एडिट रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है कार्ड की फुल फॉर्म। फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए Shift+Delete का यूज़ करते हैं, और सिर्फ डिलीट करने के लिए अगर आपको उसको ट्रैश बॉक्स में पहुंचानी है तो डिलीट का यूज़ कर सकते हैं। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, और डबल ईपी रोम का इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। फुल फॉर्म ऑफ आरडीएस रिमोट डेस्कटॉप सर्विस होता है, आरडीएस का फुल फॉर्म। कंप्यूटर में पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ये भी आपको मैंने बताया, ठीक है। उमंग ऐप में एन का मतलब होता है न्यू एज यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसकी फुल फॉर्म होती है। सफारी क्या है? एक सर्च इंजन है। P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोज़ैक। सीपीयू में ALU अंकगणितीय और तार्किक संचार में काम करता है, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। वेब पेज जो होते हैं जैसे HTML, और जैसे आपका HTML का वेब पेज होता है वो किस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है? तो .htm या .html के साथ सेव हो सकता है। ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फुल फॉर्म होती है, और IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है, और HTTPS की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है, और HTTPS आपका पोर्ट नंबर 443 नंबर पे काम करता है, ठीक है। एप्पल कंपनी का फर्स्ट नेटवर्क सर्वर साइनर, और शॉर्टकट की फॉर ओपन न्यू टैब इन ब्राउजर Ctrl+T का यूज़ करते हैं। SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये पोर्ट नंबर 25 पे काम करता है, और मेल को भेजने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, मेल ट्रांसफ़र के लिए। फाउंडर ऑफ जीमेल पॉल बुचित हो जाएगा जीमेल के, और ईमेल के रे टॉमलिंसन हो जाएगा। PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। सेकंड नेम ऑफ जंक मेल को हम स्पैम के नाम से भी जानते हैं। OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, आप सही करेंगे। फुल फॉर्म ऑफ SSS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और अगर पूछे PSS तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, वहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है। ARPA का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फाउंडर ऑफ इंटरनेट के फाउंडर हैं। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। AI किस जनरेशन में यूज़ हुआ? तो पाँचवीं जनरेशन, पाँचवीं पीढ़ी में। ईमेल के फाउंडर रे टॉमलिंसन। लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। EDS का इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम हो जाएगा। यूनिक्स आपका फ्री नहीं होता, यूनिक्स आपका पेड होता है। यूनिक्स और जो आपका लिनक्स है ये फ्री होता है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और जस्टिफाई के लिए शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Ctrl+J। TCP/IP में 4 लेयर होती हैं, OSI में 7 लेयर होती हैं। OSI का ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट किस टोपोलॉजी का यूज़ करता है? तो मैश टोपोलॉजी। और मैक का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल 48 बिट्स का भी आपको बताया भी था मैंने। शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक कंट्रोल किया हो जाएगा। सबसे तेज मेमोरी काम करती है रजिस्टर मेमोरी। IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट का होता है, ठीक है। ये H2 यानी M2R5 के कुछ क्वेश्चन है। मार्कअप टैग वेब ब्राउजर को बताते हैं कि पेज को कैसे शो कराना है, प्रदर्शित कराना है। वेब पृष्ठ HTML टैग के साथ आरंभ होते हैं। मेटा टैग डैश टैग में, हेड टैग में। बॉडी टैग का यूज़ हेड टैग में। क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और आधुनिक पीसी में CMOS सेटिंग को कहाँ स्टोर करते हैं? तो बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में, ठीक है। CSS का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। जब कंप्यूटर बूट कर रहा हो तो बायोस मेमोरी में रोम द्वारा लोड होता है, ठीक है।
NSF का मतलब होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन, और NIC का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ARPA का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। टाइप ऑफ वेबसाइट, दो प्रकार की वेबसाइट होती हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। ठीक है। IMEI का इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है इसका फुल फॉर्म। 15 डिजिट का नंबर होता है, कोड होता है। ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं, तो ईमेल आईडी के 2 भाग आपके होते हैं। ट्विटर के मैक्सिमम कितने कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, ट्विटर पर ट्वीट करने के लिए 280 कैरेक्टर का यूज़ किया जा सकता है। वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ ट्विटर, तो USA में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक एग्जांपल हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के। ठीक है। इंडिया में कितने पासपोर्ट ऑफिस हैं, तो 37 थे, एक बार चेक कर लेना कहीं बढ़ ना गए हों। PSP का मतलब होता है पासपोर्ट सेवा परियोजना। OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड, और ये अलग होता है हर बार के लिए, यूनिक होता है। टाइप ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। फुल फॉर्म ऑफ HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTML बहुत सारे टैग्स प्रदान करता है। VPA का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। OTP क्यों सुरक्षित है, यह चोरी को कम करता है और हर बार के लिए अलग है। सेकंड नेम ऑफ ट्विटर, माइक्रो ब्लॉगिंग। HTML को लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, तो HTML को मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। HTML में सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1 और सबसे छोटी होती है H6। ठीक है। टोटल 6 हेडिंग होती है। स्ट्रॉन्ग टैग में बोल्ड आ जाता है आपका, मोटा करता है वर्ड को। सर्च इंजन क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट को सर्च करता है। टाइटल टैग बॉडी टैग के अंदर आ सकता है क्या, ये फॉल्स हो जाएगा। और उसके बाद है HR टैग का यूज़ किस लिए करते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए करते हैं। ये M2R5 के कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद है आपका फुल फॉर्म HTML, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। ओपेरा क्या है, इंटरनेट ब्राउजर है। फुल फॉर्म ऑफ W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसका फुल फॉर्म होता है। DPI का डॉट्स पर इंच होता है। HTML में सुपर स्क्रिप्ट के लिए टैग यूज़ करते हैं SUP का, और सब स्क्रिप्ट के लिए SUB का यूज़ करते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।